फैसल साहब, आप कुछ फरमा रहे थे रसमलाई रसगुल्ले की बातों पे, जब मैंने बताया कि इस वक्त बहुत से लोग इररेलेवेंट हो गए हैं, लगता है ऐसे है। नहीं, मैं उससे पहले आपको ये जो आपने खातून का शॉट सुनाया ना नरेंद्र मोदी की, तो इस पर मैं जस्ट टू नो ऑन द लाइटर पार्ट, वो जब हज पे एक खातून थी तो वो शैतान को रख के जो ना जुतियां मार रही थी। अच्छा, तो उन्हें कहा कि एनू भी तो पता लगे सकीना सियालकोटों आई है। तो मुझे लगता है कि माई भी कुछ इस किस्म की जुतियां मार रही थी नरेंद्र मोदी को, और सही मार रही थी। सही है। तो दूसरी बात यह है कि जो अभी की है ना अरशाद भट्टी साहब ने बात, देखिए जो सियासत में होता है इवेंट्स मैटर करते हैं। आप जो पॉपुलैरिटी और अनपॉपुलैरिटी के बीच में एक इवेंट होता है, और इमरान खान के साथ पब्लिक है, आप उसको कोई कहें ना कहें, आज भी वो पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है, आज भी वो सबसे ज़्यादा मजबूत शख्सियत है, आज भी निगाहें मुर्तकज़ होती हैं। यानी पहलगाम के बाद सबसे ज़्यादा जो वेट किया जा रहा था कि इमरान खान साहब का मैसेज अंदर से क्या आएगा, आज इस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा था। तो वो भी कह जंग के बाद इमरान खान साहब का मैसेज क्या आएगा। हिंदुस्तान में ये तवक्को थी कि शायद वो अपने इख्लाफात को पाकिस्तान के ऊपर रखेंगे, ज़ाती जो है मफादात को वो आगे रखेंगे, लेकिन उन्होंने बहुत सारे सियासी लीडरों की तरह ज़ाती मफादात को या ज़ाती ताल्लुकात को मुल्क पे तरजीह नहीं दिया, मुल्की मफाद को हमेशा सामने रखा। तो ये कोई भी इवेंट ऐसा होगा सर, आपका पॉइंट आ गया, रिलेवेंट नहीं कर सकते। I disagree with you with due respect। कोई कौम इंतजार नहीं कर रही थी पहलगाम के बाद। सर मैं जरा अर्ज कर लूं, उसके बाद आप मुझे रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। कोई कौम इंतजार नहीं कर रही थी पहलगाम के बाद कि इमरान खान साहब का क्या मैसेज आएगा। कौम इंतजार कर रही थी नरेंद्र मोदी की ललकार के बाद कि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस का रिएक्शन क्या होगा, नंबर 1। नंबर 2, इन द चेंजिंग सिनेरियो आप लोगों की जो स्ट्रेटजी है, 1.5 साल तो मैंने समझाया इमरान खान को टॉक शो से कि आपका काम है आबिद शेर अली की पार्टी के साथ भिड़ना, आपका काम हमारी फौज के साथ लड़ना नहीं है, ना आपका काम हमारे नए आने वाले आर्मी चीफ के साथ लड़ना है। जो आपको इस तरह के मशवरे दे रहा है वो भी उल्लू का पट्टा है, वो भी अहमक है, और जो करने वाला वो उससे बड़ा अहमक है। लेकिन खैर मेरी तो बात किसी ने सुनी नहीं। अब आप मजा आ गया ना आपको, अब जंग भी जीत ली हमारी फौज ने, अब सब कुछ हो गया। अब वो शहबाज शरीफ साहब भी उसके बेनिफिशियरी है कि प्राइम मिनिस्टर तो वही है, आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो अंदर बैठा है, वो आपका अपोजिशन लीडर जो है उसमें इतनी उनमें अक्ल व फरासत और कॉमन सेंस है, वो कहता है हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। वो इस तरह कहने से प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा यार? कोई अकल है, कोई जीरकनेस है, कोई कौन लोग हैं यार आप? अब इस वक्त मुल्क जो है वो जीत चुका है, जंगे हम जीत चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर बेनिफिशियरी हैं, और सारी दुनिया को पता है कि ये जंग जो है वो आर्म्ड फोर्सेस ने जीती है, वो जो आसिफ मुनीर ने जीती है, वो एयरफोर्स ने जीती है, वो नेवी ने जीती है। आपका लीडर रेलेवेंट हो चुका है मेरे भाई, और ये अपनी हमाकतों की वजह से रेलेवेंट है। नो यू कैन रिस्पॉन्ड बैक। जी आप बताएं। थैंक यू। ये जो आपने तकरीर फरमाई है ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इसमें 2 बातें मैं आपको, पहलगाम के बाद इमरान खान साहब की ट्वीट इंटरनेशनली और नेशनली सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला पैगाम है। सो जो उनका ट्वीट है वो खुद ही इस बात का जो मज़र है कि उनकी चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा लोग वेट करते हैं। सो ये फैक्चुअली इनकरेक्ट बात है। दूसरी बात यह है कि जब अटैक हुआ है तो डेफिनेटली उसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है। जिस तरह से इंडिया ने इंटरनेशनल लॉज को वायलेट किया, पहले इंडस वाटर ट्रीटी में, उसको वायलेट करके फिर हमारे सिविलियंस को, हमारी वर्शिप प्लेसेस को, हमारे शहरियों को शहीद किया। 7 साल का मासूम मर्तज़ा, जिसके लिए जो है माई हार्ट गोज़ आउट फॉर हिम, और मैं उनकी फैमिली को, उनके वालिद को जो कि सर्विंग लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, उनकी हिम्मत को दाद देता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने फिर उसका फिर बदला लिया हमारी नेशन ने। सो वो एक अलहदा बात है। दूसरी बात यह है, देखिए जो पॉलिटिकल आपकी एक चीज़ें होती हैं जिनको आप ये कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें, मैं भी I tend to agree कि काफी सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए। हम दो जिन बातों में डिसएग्रीमेंट नहीं, अगले प्रोग्राम में कर लूंगा आपके साथ में। मेरा आपका तो डिसएग्रीमेंट एग्रीमेंट चलता ही रहता है, कोई ऐसी बात नहीं। तहरीक इंसाफ से अगर एग्रीमेंट हो जाए तो, और अगर वो मेरी बात मान जाए तो इमरान खान बाहर ना आ जाता अब तक। खैर बहरहाल, आप ना आपने मानना है ना उसने बाहर आना है।